हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे लैपटॉप के बोर्ड होते हैं उसमें जो VS सेक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है और कैसे हम उसमें जो भी कंप्लीट ट्रेसिंग होता है उसको कैसे कर सकते हैं, कब हमारा VS सेक्शन वर्क करता है और क्या काम होता है हमारे बोर्ड में VS सेक्शन का। तो हमारे जो VS सेक्शन होता है इसका मेन वर्क होता है कि जब हमारे लैपटॉप में पावर बटन प्रेस करने के बाद जो भी कंपोनेंट या फिर जो भी सेक्शन को सप्लाई चाहिए, जैसे हमारा USB सेक्शन हो गया, हमारे पास जो LVDS सेक्शन में भी VS सेक्शन से हमारा वोल्टेज आता है वहाँ पे हो गया, टचपैड सेक्शन हो गया, कीबोर्ड सेक्शन हो गया, तो ये सारे में जो सप्लाई जाता है वो हमारा VS सेक्शन से ही जाता है। क्योंकि हमारे जो कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, ये सारे वर्क तभी करता है, हार्ड डिस्क होता है, SSD होता है, ये तभी वर्क करता है जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं और लैपटॉप ऑन होने के बाद ही ये काम करता है। तो हमारा VS सेक्शन तब एक्टिवेट होता है, तब चालू होता है जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं। और इसका काम होता है कि 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट और रैम वोल्टेज को लेकर के सेम वोल्टेज आउटपुट करता है, लेकिन आउटपुट तब होता है जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं। तो सारी चीज़ें और कुल मिलाकर के देखा जाए तो VS सेक्शन हमारा तभी वर्क करेगा, तभी चालू होगा जब हम पावर बटन को प्रेस करेंगे। और ये सेम वोल्टेज इनपुट लेकर के स्टेप डाउन से और सेम वोल्टेज को आउटपुट देता है। अभी जो हमारे पास VS सेक्शन का जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये मॉसफेट वाला है, जिसमें मॉसफेट लगा होता है 3 ठो, वो वाला सेक्शन है। और इसमें आपको 15 वोल्ट ऑलवेज का सेक्शन भी देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार के अगर आपके मदरबोर्ड में होता है तो वहाँ पे एक जिसको स्विचिंग करा के वोल्टेज को रोका जाता है। जब पावर बटन प्रेस करते हैं तब ये वोल्टेज पास होता है और इसके गेट पे सप्लाई बनता है और आउटपुट हो जाता है। तो चलिए हम कंप्लीट प्रोसेस को एक बार हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो ऑलवेज होता है वहाँ से हमारा इसमें 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट और यहाँ पे रैम वोल्टेज इनपुट होता है। 3 मॉसफेट होता है, तीनों अलग अलग जगहों पे होता है। इसे आप बोर्ड में ढूंढेंगे कैसे? तो इसे ढूंढने के लिए आपको स्टेप डाउन के कॉइल के बाद जो भी नाम आपको मिलता है उसको कॉपी करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 ऐसे कॉइल मिलेगा जिसमें इनपुट हो रहा होगा स्टेप डाउन से और आउटपुट होने पे वो VS में चेंज हो जाता है। इसी सेक्शन को हम लोग रन सप्लाई सेक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और रैम वोल्टेज आ चुका है। अब ये आउटपुट कब होगा, सोर्स से निकलेगा कब, इसके सोर्स से निकलेगा कब और इसके सोर्स से निकलेगा कब? जब इसके गेट पे वोल्टेज, ये जो गेट है इसके गेट पे और इसके गेट पे और यहाँ पे इसके गेट पे सप्लाई बनेगा। ये सप्लाई कब बनेगा और कहाँ से बनेगा? तो ये सप्लाई 2 जगहों से बनता है। या तो ये 15 वोल्ट की ऑलवेज सेक्शन लगा होगा, ऑलवेज सेक्शन, या तो यहाँ पे B+19 वोल्ट के सेक्शन, B+19 वोल्ट होता है जो हमारा वोल्टेज सेक्शन से आता है। तो या तो 2 ये हमारा और में होता है, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक सप्लाई आएगा। अगर ये 15 वोल्ट ऑलवेज की है तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ये पूरे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से हमारा 15 वोल्ट ऑलवेज बनता है। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट अगर बनना है तो ये कैसे बनेगा। 15 वोल्ट बनने के लिए ऑलवेज से यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट होता है ऑलवेज के कॉइल से, और जो हमारा ऑलवेज स्टेप डाउन सेक्शन होता है उसके सपोर्टिंग मॉसफेट से 5 वोल्ट की सप्लाई आता है। ये सप्लाई को इस डायोड के थ्रू पास कराया जाता है और यहाँ पे इस कैपेसिटर के थ्रू, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे सपोर्टिंग मॉसफेट होता है इसके गेट पे स्विचिंग कराया जाता है, मतलब वोल्टेज को ऑन ऑफ कराया जाता है, पल्स जनरेट कराया जाता है। तो ये वोल्टेज जब अप डाउन होता है तो इस कैपेसिटर से इसको बूस्ट कर दिया जाता है। बूस्ट होने के बाद यहाँ पे अगर आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ से इनपुट हुआ 5 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट देखने को मिलेगा। और जब आप यहाँ से होते हुए आगे आ जाएंगे तो यहाँ आपको 13 से 14 वोल्ट तक देखने को मिलता है। तो लगभग बोर्ड में आपको 13 वोल्ट 14 वोल्ट ही मिलेगा, 15 वोल्ट नहीं मिलता है, लेकिन आपको 12 13 14 वोल्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा सीधा आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद अब जो हमारा मेन जो स्विचिंग का प्रोसेस जो चालू होता है वो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे फिर से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे या तो 15 वोल्ट आएगा या तो B+19 वोल्ट आएगा, 2 में से एक आएगा। ये इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे आ जाता है इसके ड्रेन पे। अगर ये वोल्टेज पास होकर के ड्रेन पे आ रहा होगा तो इधर भी जाएगा ये,
और इधर जाएगा इसके गेट, इसके गेट, इसके गेट पे आ जाएगा। इस वोल्टेज को रोकने के लिए जिस टाइम यहाँ पे ये 5 वोल्ट को दिया जाता है, उसी टाइम 5 वोल्ट हमारा इस रजिस्टर से होते हुए, इधर से होते हुए इसके गेट पे आ जाता है। यहाँ पे भी हमारा क्या है, 5 वोल्ट इस गेट पे आ जाता है। इसके गेट पे बनने के कारण इसके ड्रेन और सोर्स आपस में टच हो जाता है। ओपन होने के, गेट ओपन होगा तो ड्रेन और सोर्स दोनों जुड़ जाएगा और ये वोल्टेज क्या होने लगेगा, ग्राउंड। तो ये पुल अप बन जाता है और यहाँ पे हो जाता है इसके 0 वोल्ट और यहाँ पे 19 वोल्ट या 15 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको स्लैश में 15 वोल्ट कर देते हैं, 15 वोल्ट देखने को मिलेगा। जब अब हम पावर बटन प्रेस करते हैं लैपटॉप में, जब हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा आयो से एक सिग्नल आता है। ये सिग्नल जो सस्पी हैज के नाम से डिनोटेड होता है, ये सिग्नल आता है और इसके गेट पे जाता है वोल्टेज। गेट पे जैसे ही गया तो ये मॉसफेट दोनों शॉर्ट हो गया, ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट हुआ और ये वोल्टेज इधर से होते हुए यहाँ पे ग्राउंड आना चालू हो जाएगा। जैसे ये ग्राउंड होना चालू होगा तो अब ये पुल अप बन जाएगा और यहाँ पे ही 5 वोल्ट रुक जाएगा, 5 वोल्ट हमारा यहाँ रुक जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। जैसे ही इधर 0 हुआ तो इसके गेट पे भी क्या हो गया, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट हुआ तो ये वोल्टेज जो आ रहा था यहाँ से इस रजिस्टर से होते हुए वो इसके गेट पे चला गया और इधर से होते हुए इसके गेट पे और इधर से होते हुए इसके गेट पे चला गया। ये तीनों के गेट पे चला जाएगा और जैसे ही इसके गेट पे वोल्टेज बना तो यहाँ से आउटपुट हो जाएगा क्या, 5 वोल्ट VS और यहाँ से जो इनपुट आ रहा था वो आउटपुट हो जाएगा 3.3 वोल्ट VS और यहाँ से जो हमारा रैम वोल्टेज आ रहा था वही आउट हो जाएगा, रैम वोल्टेज आउट हो जाएगा, लेकिन ये VS बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो VS सेक्शन होता है ये वर्क करता है। अब आपके मन में ये भी आएगा कि अगर VS सेक्शन से प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारे लैपटॉप में प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगा। तो देखिए प्रॉब्लम्स हमारे लैपटॉप में ये सारे आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि डेड प्रॉब्लम, क्योंकि जब VS सेक्शन वर्क नहीं करेगा तो लैपटॉप ऑन, पावर बटन प्रेस करने के बाद वो ऑन नहीं हो पाता है। और अगर किसी किसी केस में हो सकता है 3 वोल्ट बन रहा हो, 5 वोल्ट के मॉसफेट खराब हो जाता हो या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको नो डिस्प्ले प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। रीस्टार्टिंग, वोल्टेज जब शॉर्ट होने लगता है तो रीस्टार्टिंग मिलेगा। सम टाइम डिस्प्ले आएगा, कुछ टाइम डिस्प्ले आएगा, कुछ टाइम डिस्प्ले नहीं आएगा। मतलब डिस्प्ले आना और चले जाना, आना चले जाना भी इसी का प्रॉब्लम होता है। डेड प्रॉब्लम होता है, नो डिस्प्ले प्रॉब्लम होता है, रीस्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो आपको VS सेक्शन को चेक करना होता है। और VS सेक्शन को अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो आप सिमेट्रिक डायग्राम को ओपन करिए और अगर आपको सिमेट्रिक डायग्राम देखना आता है तो काफ़ी ईजी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।